आपने 2014 में आई शाहिद कपूर की फिल्म हैदर देखी होगी। उस फिल्म की कहानी भारत के एक सबसे विवादित कानून आफ्स्पा के आसपास घूमती है, जिसके तहत उसके पिता को सुरक्षा बल शक के बिना पर उठा ले जाते हैं। अब मणिपुर में इस आफ्स्पा कानून की आग ने फिर जोर पकड़ लिया है। आइए आपको इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बताते हैं कि क्या है यह आफ्स्पा कानून। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। मणिपुर पुलिस कमांडोज के हथियार सरेंडर करने के बाद राज्य में हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। सीएम के साथ बैठक में 6 हिंसाग्रस्त जिलों के कलेक्टरों ने शांति बनाने के लिए असम राइफल्स और सेना की मांग की है। इनमें पहाड़ी जिलों में थाउबाल, कांगपोकपी, चूराचांदपुर, विष्णुपुर और टेंगनोपोल शामिल हैं। प्रशासन की मांग है कि यहां 5 मार्च तक सेना को तैनात किया जाए। दूसरी ओर गुरुवार को मणिपुर विधानसभा ने कुकी उग्रवादियों के साथ जारी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO समझौता रद्द करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया है। इसके तहत सुरक्षा बल और उग्रवादी संगठन एक दूसरे पर हमले नहीं करते थे, लेकिन अब सुरक्षा बल हमले का जवाब दे सकेंगे। हालांकि केंद्र अभी भी कुकी संगठनों से बातचीत कर रहा है। इम्फाल वैली और आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों में हालात बिगड़े हैं। यह इलाके उन 19 थाना क्षेत्रों में आते हैं जहां सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून आफ्स्पा लागू नहीं है। बाकी पहाड़ी जिलों में यह कानून लागू है। इससे सुरक्षा बलों को सीधी कार्रवाई करने का हक मिल जाता है। जिन 19 थाना क्षेत्रों को आफ्स्पा से अलग रखा गया है उनमें इम्फाल, लैमफेल, सिटी, सिंगजेमेई, सेकमई, लामसांग, पतसोई, वांगोई, पोरमपट, हेंगेंग, लामलाई, इरिलबुंग, लेमखोंग, थोबुल, विष्णुपुर, नाम्बोल, मोइरोंग, काकचिंग और जिरीबम शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं क्या है आफ्स्पा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आई थी, जिस कानून को आजादी के बाद 1947 में 4 अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था। फिर 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जीबी पंत ने कानून को संसद में पेश किया। इस कानून का नाम था आफ्स्पा, जिसे सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के नाम से जाना जाता है। 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर यहां भी 1990 में आफ्स्पा लागू कर दिया गया। अशांत क्षेत्र कौन कौन से होंगे यह भी केंद्र सरकार ही तय करती है। अब हम आपको बताते हैं भारत में कब और कहां लागू हुआ आफ्स्पा। आफ्स्पा एक ऐसा कानून है जो भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त अस्तित्व में आया और आजाद भारत के सबसे विवादित कानूनों में से एक रहा। यह कानून कभी पंजाब में तो कभी मणिपुर में, कभी त्रिपुरा में तो कभी आसाम में चर्चा का केंद्र बनता रहा है। अब आसाम में सीएम के ट्वीट के बाद एक बार फिर से यह कानून चर्चा में आ गया है। आफ्स्पा कानून के अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, किसी भी क्षेत्र में बिना किसी वारंट के तलाशी लेने का अधिकार होता है। अब हम आपको बताते हैं आफ्स्पा के जरिए सैन्य बलों को क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं। पहला, आफ्स्पा कानून के जरिए सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं। दूसरा, कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद सशस्त्र बल उस व्यक्ति पर बल प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा फोर्स को उस व्यक्ति पर गोली चलाने की भी अनुमति होती है। आफ्स्पा के तहत सैन्य बलों को अगर किसी व्यक्ति पर संदेह होता है तो वह उस व्यक्ति को बिना अरेस्ट वारंट के केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसके अलावा सैन्य बल किसी भी व्यक्ति के परिसर में प्रवेश कर सकती है और उसके घर की तलाशी भी ले सकती है। एक्ट की बड़ी बात यह है कि जब केंद्र सरकार मंजूरी ना दे तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं क्यों होता आया है आफ्स्पा कानून का विरोध। जिन राज्यों में आफ्स्पा कानून लाया गया था वहां की जनता लगातार इसका विरोध करती आई है। जनता के साथ ही मानवाधिकार संगठन और कार्यकर्ता भी इस कानून का विरोध करते रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इस कानून की वजह से राज्य में तैनात सेना को जो शक्तियां मिलती हैं वह उसका गलत इस्तेमाल करते हैं।
सेना पर फेक एनकाउंटर, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत में टॉर्चर जैसे आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि अर्धसैनिक बलों पर मुकदमे के लिए भी केंद्र सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। इसलिए ज्यादातर मामलों में न्याय भी नहीं मिल पाता। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।